स्वागत है आपका आज की चाय पे। मैडम का और साहिबा का व्लॉग इकट्ठे आया है एंड बिकॉज इस बार खिज़ा जो है वो मैडम की तरफ है, तो हर कोई एक बार नोटिस कर रहा है। हाँ, ये बात तो है कि वो हर जगह लगी रहती है कामों में, और मतलब दोनों घरों में उसका कुछ है, एक पैशन है टू डेकोरेट हाउस एंड ऑल। एंड ठीक है, जब एग्जाम्स हो आई गेस हो गए हैं ना, आई हैव नो आइडिया, बट ठीक है, जब त्योहार है घर का तो हर लड़की और हर लड़के का घर के मन करता है कि भैया हम बच्चे हैं घर के तो हम सजाएं, एंड इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट लोग एक चीज़ कह रहे थे एंड आई हैव ऑल्सो नोटिस दैट, और इस बात पे कोई कृपया मुझे मैडम की पीआर हो ऐसा मत बोलिएगा, पर बात सही है कि व्हेनेवर खिज़ा इज़ देयर विद साहिबा उसकी हालत थोड़ी सी ना तंग रहती है। जैसे साहिबा की रहती है वैसे खिज़ा की रहती है, बिखरे बाल, बुरी हालत, वही पुराना ब्लैक कलर का स्कार्फ। एंड अगर किसी को लग रहा हो कि ये चाय का वो है, ना ना ना, मैं मीन मेक नहीं निकाल रही हूँ, आई टेल यू देयर इज दिस कॉमेंट दैट हैज़ बीन पोस्टेड ऑन साहिबाज ब्लॉग। आई डू अग्री कि इतनी जल्दी, मतलब कुछ मिनट ही हुए हैं साहिबा के ब्लॉग को पोस्ट हुए और कितना बड़ा कमेंट किसी ने पोस्ट करा है। अब वो पीआर है मैडम की कि नहीं मुझे नहीं पता, बट पॉइंट तो उनका गलत नहीं है कि जैसे अभी जनाब के ब्लॉग में हमने देखा साफ सुथरे अच्छे कपड़ों में खिज़ा तैयार होके ऊपर बैठी हुई थी, है ना। अभी वापस से हम देख रहे हैं खिज़ा कितने अच्छे साफ कपड़ों में है, अच्छे अटायर में है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा कि क्योंकि सॉरी अगर ये बात उसको लग जाए, वैसे तो खिज़ा सुनते हैं कि नहीं आई हैव नो आइडिया, बट हाँ ऐसे तो लगता था कि नहाती ही नहीं है ना। वो तो आप ही को भी, जो चालू आप ही, उनको देख के भी यही लगता था। पर अब इस घर में मैडम और जनाब के घर में एक तो शी इज़ वेरी फ्री, बहुत ही ज़्यादा एक टेंशन फ्री दिख रही है, और दूसरा बड़े मन से लगी हुई है, और तीसरा बहुत साफ सुथरी और अच्छी लग रही है जैसे उसे होना चाहिए, प्रेजेंटेबल। इतना भी कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कपड़े नहीं पहने हैं, प्लेन सा ब्लैक सूट है बट बाल कॉम हो रखे हैं, अच्छे से साफ सुथरे अटायर में है, और बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है कि बिखरे बिखरे से आसार है। और मैं इतना ही बोलूँगी कि इसका ये फ़र्क होता है साहिबा का और जनाब और मैडम के घर का, कि साहिबा के घर में बहुत ज़्यादा एक क्या वो वर्ड बोल सकते हैं कि फैलावड़ा फैला रहता है, वेराज मैडम के घर में अगर आप देखेंगे तो चीज़ें काफ़ी सिमटी रहती हैं, और मैडम और जनाब ने इसकी कियान की जिम्मेदारी ली हुई है, जिसकी वजह से कियान काफ़ी सॉर्टेड दिखता है, वेयरएज खिज़ा की जिम्मेदारी साहिबा ने ली है। एंड वी नो वेरी वेल कि खिज़ा की क्या हालत है साहिबा के घर में, क्योंकि हमें दिखता है कि वहाँ पे तो ऑलमोस्ट वो नैनी वाली हालत में रहती है, वर्स, क्योंकि नैनी तो होती हैं जो वो बहुत ही प्रिम एंड प्रॉपर रहती है। तैमूर की नैनी तो देखी है ना हम सब ने, तो नैनी वाली हालतों से भी बदतर हालत में, सॉरी है, मेरी फरी बेबी जो है वो साइड में बैठ के बहुत बढ़िया तरीके से आज स्नोर कर रही है, एंड शी इज़ वेरी ओल्ड एज वेल। तो इस वजह से जब वो मेरे पास होती है तो मैं उसे नहीं जगाती हूँ, तो थोड़ा सा सह लीजिएगा आज पॉडकास्ट में। चलिए मेन पॉडकास्ट की तरफ वापस चलते हैं। साहिबा के ही व्लॉग पे किसी ने कमेंट करा है, एंड आई एम श्योर, हाँ ये पीआर ही है मैडम की, एल्सा नाम से इनका वो है पीआर, इसलिए बोल रही हूँ विद इन अ मिनट पोस्ट हो रखा है, क्योंकि 30 मिनट पहले व्लॉग आया हुआ है साहिबा का, एंड 29 मिनट्स पहले ये कमेंट पोस्ट हो गया, वो भी इतना अच्छा खासा लंबा। तो चलिए पीआर ने क्या बोला है वो बात पे ना जाते हुए, इस बात में क्या अहमियत है इस चीज़ की, उस पर चले जाते हैं, क्योंकि इवन आई डोंट सपोर्ट द फैक्ट कि भाई पेड पीआर कमेंट्स होने चाहिए। पेड कमेंट्स वैसे मैं बहुत देख रही हूँ आजकल साहिबा के, जैसे ही पोस्ट ये होता है, व्लॉग आता है यूट्यूब पे लाइव होता है, तो फर्स्ट थिंग दैट आई सी इज 10-15 कमेंट्स, जो भी जेलस है साहिबा से वो सारे इधर से निकल जाओ, अरे जीने दो ऐसी लाइफ। एंड आई एम लाइक, अभी तो कोई हेटर वाला कमेंट भी नहीं आया हुआ, तो ये क्या है। तो वो पहले से ही ना प्रिकॉशनरी मेजर लेते हुए 10-15 कमेंट अपने पीआर से साहिबा करा देती है। मैडम जनाब भी आई एम श्योर यही कर रहे हैं, बिकॉज अगर आप देखेंगे स्पेसिफिकली जनाब के चैनल पे बहुत ही ज़्यादा जो कंटेंट है वो प्लान किया जा रहा है, जैसे रील्स हैं वो प्रोफेशनली बनवाई जा रही है, जो कि पहले कभी नहीं हुआ। आई रियली थिंक, आई गेस, आई एम नॉट श्योर, बट शायद इन सब ने पीआर हायर करा है नया, जिसकी वजह से देयर इज अ सिग्निफिकेंट चेंज इन देयर स्ट्रैटेजीज, वन ऑफ विच इज साहिबा अपने व्लॉग्स में दिखाने लग गई है कि उसे कुकिंग आती है और वो प्रॉपर कुकिंग करने लग गई है। पहले लोग चिढ़ते थे कि आप क्या कर रहे हो, और ये जानबूझ के कुछ ना कुछ खराब कर देती थी ताकि लोग कमेंट करके बताएं कि ऐसे नहीं ऐसे करना है, वैसे नहीं ऐसे करना है। और अब अगर आप देखेंगे तो हर चीज़ ऑलमोस्ट परफेक्शन वाले उस पर बना रही है, जो कि ये पहले किया करती थी इनिशियल फेज में, जब ये चालू आप ही नहीं थी, तो उस टाइम पे सारी कुकिंग इसे आती थी, अच्छे से करती थी। एंड सडनली एक दिन इसकी शादी हुई, और शादी के पहले दिन इसे कॉफ़ी बनाना ये जो थी ये भूल गई थी। तो यही बात है कि हाँ, जो कमेंट करा है उसमें सब लोग और लोगों ने भी एक चीज़ लिखी है
ओ यस, सो दीज आर PR कमेंट्स। क्योंकि एक और कमेंट आया है कि मैडम के साथ खिजा कितनी अच्छी लग रही है, और एक डब्बा है खिजा को नौकरानी समझ के। हाँ, ये तो बहुत क्लियर है, क्योंकि पहले 10 मिनट में 5 मिनट में ही इतने लंबे लंबे कमेंट्स आ रहे हैं। इस बार मैडम की तरफ से ये हवा चली है कि खिजा की कितनी अच्छी देख रेख करते हैं मैडम और जनाब, एंड वेरा साहिबा जो है ऑन द अदर हैंड बहुत क्लियरली इग्नोर करती है खिजा की हेल्थ को भी, उसके ड्रेस को भी, उसके ओवरऑल जो ड्रेसअप होता है, हालत होती है, उसको भी। इसमें वैसे गलत कुछ नहीं है, दिस इज़ अ फैक्ट। बट ऑन द अदर हैंड मैं इतना ही बोलूँगी कि डिवाइड क्यों कर दी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। थोड़ा सा अगर आप उसके डिसीजन में भी अपना वो करो, मतलब खिजा और कियान के डिसीजन क्यूमुलेटिवली सारे इकट्ठे होकर लें, तो उसमें क्या दिक्कत है। अगर ओरिजिनली देखा जाए तो मैडम और जनाब ने जिम्मेदारी ली थी इन दोनों बच्चों की। वो बाद में साहिबा फाइनेंशियली स्टेबल हो गई तो चीज़ें अलग हो गई, वरना जनाब ने इस बात पे व्लॉग बना के बहुत महानता दिखाई थी अपनी कि हे गाइस, ये दोनों बच्चे कह रहे थे हमें नहीं जाना तो हमने रख लिया गाइस। तो दोनों बच्चे थे ना, आपने तो मैडम का वैसे है भी कुछ झुकाव हमेशा, लड़के लड़के लड़के, मैंने बोला था ना। जिसको पता है उसको पता है, जिनको नहीं पता कमेंट सेक्शन में आपको पता लग जाएगा कि इन्होंने कब ये बोला था कि मैंने बोला था। इनको बड़ा शौक था कि इनको बेटा हो। बेटा बेटी सब अपना चाह सकते हैं, सबकी अपनी मर्जी है, बट एज एन इन्फ्लुएंसर इस बात को प्रमोट करना अपने आप में मुझे लगता नहीं सही है। फिर सोसाइटी में वही इन्फ्लुएंस फैलता है कि बेटियां होनी अच्छी नहीं और बेटा होना फलाना ढिमकाना। तो हाँ, बस इतना कहना चाहिए इन इन्फ्लुएंसर्स को कि बेटा हो या बेटी, ऊपर वाले की मेहर है। एंड मूविंग ऑन, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मेरी एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने अभी कमेंट करा हुआ है साहिबा के व्लॉग पे, एंड ये कमेंट उनका बिल्कुल जायज़ है कि जब भी ये ज्वेलरी खरीदती है, कपड़े खरीदती है, शी डजंट चूज हर भाभीज लेबल। वो कभी भी उस लेबल को नहीं ऑप्ट करती हैं। इतनी यस गाइस, इतनी अच्छी कलेक्शन है गाइस, बड़ी साहिबा कैसी है गाइस, यही तो मुझे समझ नहीं आता कि कभी भी कॉन्शियसली भाभी के लेबल के कपड़े या फिर ज्वेलरी को साहिबा नहीं प्रमोट करती। तो क्यों ऐसा करती है और क्या वजह है ये तो मुझे नहीं पता, बट कहते हैं ना वो लगी पड़ी है आपस में। अब नहीं सामने दिखाना है बिकॉज उससे व्लॉग्स पे असर आएगा, कमेंट्स आएंगे, लोग पीछे हटेंगे, सब्सक्राइबर्स कम होंगे, तो इनडायरेक्टली ही शेड कर सकती है साहिबा। और वो साफ पता लग जाता है कि जब आप हर शॉप से चीज़ें खरीदते हो, कुछ ना कुछ कहीं से मंगवाते रहते हो, बट एट द एंड ऑफ द डे भाभी का जो लेबल है वहाँ से कुछ नहीं मंगवाते या उसे नहीं प्रमोट करते। तो ये एक पॉइंट है जो कि बहुत वैलिड लगा मुझे, तभी मैंने कमेंट को हाईलाइट करा है कि कैसे हो जाता है ऐसे कि आप हर जगह को याद रखते हैं, हर मार्केट में शॉप्स को, बट भाभी का लेबल आपको याद नहीं रहता। उनका लेबल जिन्होंने आपकी लाइफ बना दी, जिनकी वजह से आज आपका चैनल इतना बड़ा बना हुआ है, जिनके फेम के बल पे आपके परिवार ने मुंबई में इतनी बढ़िया लैविश लाइफ पहले भी गुजारी और आज भी गुजार ही रहे हैं। ऑल ऑफ दिस इज एंसिलरी इंसिडेंटल टू भाभी का फेम। हाँ, मुझे पता है मेहनत करी है साहिबा ने, ज़रूर मेहनत करी है, और ये साहिबा का ही कहीं ना कहीं, पता नहीं उसके कौन से दोस्त ने उसको आइडिया दिया था व्लॉग बनाने का, उसकी कंट्रीब्यूशन भी कम नहीं है। मैं उसके काम को रिड्यूस नहीं कर रही हूँ टू ज़ीरो, बट वो ज़रिया जो है ना, जैसे हमें कहा जाता है ना, तुम्हारी कमाई का ज़रिया जो है वो ऊपर वाला नहीं है, वो है ये लोग। तो वैसे ही मैं कहना चाहती हूँ कि ज़रिया तो भाभी ही है साहिबा की कमाई का, उसकी लैविश लिविंग का, उसके बच्चे की अच्छी परवरिश का, कि आज वो 50-50 हज़ार के स्ट्रोलर्स जो है बच्चे के लिए अपने खरीद सकती है और जैसे चाहे वैसे लाइफ अपनी जी रही है, एक के बाद एक फ्लैट्स बना रही है। उन्हीं भाभी के लेबल को अगर जब ये प्रमोट नहीं करती है, मैं ये नहीं बोलूँगी बुरा लगता है, बट दिखता है कि हम साथ साथ है, जस्ट अ नोशन जो ये परिवार प्रमोट कर रहा है। क्या जेन्युइनली साथ साथ है? ऐसा दिखता तो है नहीं, है ना। और एक बात मुझे और कहनी है, आजकल इसका आप लोगों ने नोटिस करा होगा, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अरे थोड़ा तो मुंह खोल के बोल लो, है ना। पहले चलने में, उठने में, बैठने में, सीढ़ी उतरने चढ़ने में सुस्ती दिखती थी, सुनाई देती थी, है ना, समझ आती थी। अब तो आपके बोलने में भी सुस्ती सुनाई देती है। तो फ्रेंड्स हम यहाँ गए और हमने ये किया, थोड़े दिनों में म्यूट पे चले जाओगे क्या? फ्रेंड्स हमने सॉन्ग्स डाल दिए, अब आप पूरा व्लॉग देख लो। मुझे यही लगता है कभी ऐसे ही होगा ना, उसका भी बहाना आएगा। फ्रेंड्स फेदर सो रहा था, मैं तेज कैसे बोल सकती हूँ। अरे थोड़ा सा मुंह खोल के बोल लो, थोड़ा कसरत करो, कसरत, एक्सरसाइज की जरूरत है आपको साहिबा, सही बता रही हूँ। पता लग रहा है बोलने को, उससे पता लग रहा है कि हालत कितनी तंग है आपकी। अरे तो मुझे नींद आती है ना। हाँ सही बात है, सो लिया करो, सिर्फ सो ही नहीं लिया करो, कुछ कर भी लिया करो। शॉपिंग करती तो हूँ,
सच में बोर नहीं हो जाते लोग चीज़ें खरीद के शॉपिंग कर करके। मुंबई गए तो शॉपिंग, मुदाहा गए तो शॉपिंग। हाँ जी, त्योहार है, मैं मानती हूँ, त्योहार में सब शॉपिंग करते हैं, मैं मानती हूँ, बट इनके घर में तो हर चौथा दिन त्योहार है। और चलो, इन पे काम ही वो है, कंटेंट क्रिएशन ही वो है, बट कभी तो इंसान बोर हो जाता है इन चीज़ों से। और फिर मुझे वही सवाल उठता है मेरे दिल में कि इतनी चीज़ें जाती कहाँ हैं, क्योंकि ये खरीदती भी हैं, इन्हें कोलैब में आती भी हैं, बट मैं कभी ये नहीं देखती कि कोलैब की कोई चीज़ इन्होंने दिखा के वापस से, अरे मैं छोटी हो जाऊंगी ना, मैं ऐसे यूज़ नहीं करूंगी कोलैब की चीज़ें। मुझे ऐसे ही लगता है कि कोलैब में आई हुई चीज़ें ना ये दिखाती हैं, दैट्स इट, वो यूज़ नहीं करती कभी। वो कितना वेस्टेज है। अच्छा चलो, आप यूज़ मत करो, वो जितनी चीज़ें आई हुई हैं आप गिव अवे कर दो, है ना। जो 30 दिन जितने भी इन पे थे, उतने दिन मैंने सिर्फ शॉपिंग, खाना पीना, सोना देखा है। जहाँ पे लोगों का भला करता दिखा सकते थे आप, एक इन्फ्लुएंस फैला सकते थे, एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस अक्रॉस योर सोसाइटी कि दिस इज़ द ट्रू मीनिंग ऑफ रमदान, विच इज़ इबादत करना और लोगों का भला करना, वो आपने दिखाया नहीं। मैडम और जनाब के ब्लॉग से लगता है रमदान इज अबाउट रेसिपी यस, किचन यस, रेसिपी किचन मैडम और साहिबा के ब्लॉग से लगता है इट्स ऑल अबाउट सो लेती हूँ, खा लेती हूँ, घूम लेती हूँ। आई डोंट नो, फॉर सम रीजन मुझे वो मीम याद आ रहा है, सो के थक गई अब थोड़ा सो लेती हूँ ताकि सो के आराम कर लूँ। खैर आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माई पॉडकास्ट। एंड पॉडकास्ट थोड़ी छोटी है बिकॉज सेशंस बहुत सारे देने हैं मुझे। एंड येट अगेन थैंक यू सो मच फॉर बिलीविंग इन मी। बट जितने भी मेरे से जो मेरे क्लाइंट्स हैं वो सेशंस ले रहे हैं, जो मेरे व्यूअर्स हैं, मैं उनको एक ही बात बोलूँगी, दैट यू हैव टू परसिस्ट इन योर न्यू रियलिटी। मैंने उसके लिए एक पॉडकास्ट भी अपलोड करी है किसी मिरेकल्स पे, क्योंकि अगर आप कोई भी टेक्निक करते हैं and you're not persisting in your new self, in your new reality, बार बार स्पाइरल करना, बार बार 3D को चेक करना, बार बार सोचना कुछ नहीं हो रहा, इट्स लाइक येट अगेन आप 4 कदम पीछे जाते हैं। तो वो मेरी जो नई पॉडकास्ट है देखिएगा ज़रूर। एंड कोई स्पेसिफिक कंसर्न है जिसको लेके आप पर्सनलाइज सेशंस चाहते हैं, रीच आउट कीजिए मुझे मेरे मेल आईडी पे akcmiracles@gmail.com एंड आज की चाय@gmail.com। एंड कुछ लोगों का मेल मुझे नहीं मिला है, सो जस्ट ऑल्टरनेटली आप किसी और मेल आईडी से मेल ज़रूर कर दीजिएगा सो दैट मुझे मेल मिल जाए, बिकॉज मैंने मोस्टली सबको रिप्लाई कर दिया है, जिनके पेंडिंग थे उनको भी सब्लिमिनल्स भी मोस्टली सेंड कर दिए हैं। अब मैं सेशंस वाले जितने भी क्लाइंट्स हैं उनको भेज रही हूँ, सो हैव पेशेंस, आप सबको भी मिल जाएंगे, डेफिनेटली मैं भेज दूंगी। डिले के लिए माफ़ी, बट वही बात है, सब कुछ मैं कर रही हूँ अकेले, सो आई एम ट्राइंग टू जगल बिटवीन अ लॉट ऑफ थिंग्स, हेंस थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस। और बाकी फरी बच्चों को खाना ज़रूर खिलाते रहिएगा, जिसमें कैट्स, डॉग्स, कॉ माता और बर्ड्स सब आते हैं। इस चैनल की कुछ अर्निंग्स फरी बच्चों तक भी जाती है, इसे अगर आप चाहें सुपर थैंक्स के थ्रू कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, नहीं तो खुद ही अपने एरिया में जाइए और फरी बच्चों को खाना खिलाइए और उनका ध्यान रखिए। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।